हेलो व्यूअर्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल में एक प्रोजेक्ट अभी लाइव चल रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है रियल टाइम ई-कॉमर्स और वेबसाइट। अभी तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस चैनल में जो चल रहा है अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जाएं और हमारा इस चैनल को फॉलो करें और सीखें कैसे फ्लिपकार्ट और कोई भी मिंत्रा और कोई भी ऐसा वेबसाइट क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है अगर हम कोई डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा 2 चीज़ था, जो एक फ्रंट एंड था और बैक एंड था। तो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड बैक एंड कोर्स, जो कि हमारा ये चल रहा था स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई, जिसमें से हम किसी का भी कार्ड देख सकते हैं, कार्ड, और उस कार्ड को हम डिलीट कर सकते हैं अगर कार्ड उसको नहीं लेना है तो, ठीक है? और आज का हमारा वीडियो का मोटिव ये है कि इस कार्ड में जो अगर जो प्रोडक्ट है वो कार्ड में गेट कर रहा है, उस प्रोडक्ट को हमको ऑर्डर तक किसी तरह से पहुंचाना है। तो ये मोटिव है, तो चलिए समझते हैं हम लोग ये कैसे हम लोग अपना मोटिव को पूरा कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आ जाते हैं पेंट में और जो हमारा मोटिव है वो लिख लेते हैं। तो हमारा बेसिकली जो मोटिव है वो हमारा है कि प्लेस्ड ऑर्डर, इसको हम नाम से लिखा जा सकता है प्लेस्ड ऑर्डर। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे प्लेस्ड ऑर्डर। तो ऑर्डर को प्लेस्ड करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे जिस तरह हमारे पास कितना सारा टेबल्स हम लोग बना के रख चुके थे, एक जो था यूजर टेबल हम लोग बना चुके थे। तो ये मान के चलते हैं कौन सा टेबल है, यूजर टेबल है, यूजर टेबल। और हमारे पास बहुत टेबल होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे मान के चलते हैं ये प्रोडक्ट टेबल है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट टेबल, प्रोडक्ट टेबल। और फिर हमारे पास जो था कार्ड टेबल था, तो एक और जो था हमारे पास ये था कार्ड टेबल। तो इस पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे कार्ड। और फिर दूसरा हमारा सेकेंड वन जो था वो कार्ड आइटम टेबल। तो ये हमारा मान के चलते हैं ये कार्ड आइटम टेबल था, CARD कार्ड आइटम टेबल, ठीक है। और अब हमारे पास जो आज का मोटिव वीडियो हम लोग लेके चल रहे हैं, तो ये बड़ा वाला है जो कि ऑर्डर टेबल रहेगा, ऑर्डर। और सेकेंड वन एंटिटी भी बोल सकते हैं, टेबल भी बोल सकते हैं, मॉडल भी बोल सकते हैं। और लास्ट वन जो हमारा रहेगा ये वो ऑर्डर आइटम, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर आइटम, तो बेसिकली हमारा ये है। तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो इस केस में हम लोग ये कर रहे होंगे कुछ 1 2, इसको बोल्ड कर लेते हैं हम। तो इसमें यूजर का 1 2, यूजर और तो यूजर और कार्ड के बीच में एक यूजर का एक ही कार्ड होगा और उसी कार्ड, और एक एक कार्ड का बहुत सारा कार्ड आइटम हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे एक यूजर आएगा और पहले अगर उसका कार्ड नहीं है तो कार्ड वो क्रिएट करेगा। और वो ये यहाँ पे जो कार्ड होगा, जैसे कार्ड 1 है, तो 1 कार्ड क्या होगा इस टेबल में रेफरेंस करेगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। और ये जैसे कि हो सकता है मोबाइल फ़ोन, तो और इसी यूज़र का और नंबर 1 कार्ड का फिर एक दूसरा भी पॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे एक कार्ड और मैनी, तो 1 टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। इसी तरह से कोई एक दो यूज़र आया, उसी तरह से कोई और दूसरा यूज़र आया, सेकंड नंबर ऑफ यूज़र, तो वो भी यहीं पे आएगा और उसका भी एक कार्ड होगा स्पेशल। और वही फिर वही कार्ड मान लो जिसका 2 कार्ड नंबर 2 होता है, 2 कार्ड नंबर से यहाँ भी होगा। और इसी का दूसरा भी कार्ड आइटम्स और हो सकता है जिसमें कार्ड आईडी होगा हमारा 2 2, जो कि हम लोग मैपिंग किए 1 टू मैनी का। और एक एक यूजर का बहुत सारा प्रोडक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे भी 1 टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। और जिस तरह से हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे ही हम लोग क्या कार्ड को यहाँ पे हम लोग कार्ड आइटम में रख के इसको रेफरेंस कर दे रहे थे, उसी तरह से ऑर्डर में भी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेफरेंस करेंगे इसको। तो एक एक यूजर का क्या हो सकता है, एक यूजर का बहुत सारा
ऑर्डर आईडी हो सकता है और आइटम हो सकता है। तो यहाँ पे वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनेगा और हमारा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम आज कार्ड में करेंगे क्या? तो कार्ड में हम ये ऑर्डर में करेंगे क्या? ऑर्डर में हम लोग ये करेंगे कि ऑर्डर आइटम है, तो जैसे हमारा कार्ड आइटम से ऑर्डर आइटम में लाएँ, तो कार्ड आइटम्स को हम इरेज़ कर देंगे और ऑर्डर आइटम में यहाँ पे ये रेफ़रेंस कर रहा होगा और जो कि ऑर्डर का स्टेटस वगैरह दिखा रहा होगा। तो चलिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कोडिंग पे। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो गाइस एक्चुअली हमारा यहाँ स्पेलिंग्स पे प्रॉब्लम था, जो कि ये प्रॉब्लम था, एरर दे रहा था हमारा, जो कि अभी कंट्रोल जेड करें तो यहाँ पे एरर जो दे रहा है ऑर्डर आइटम वगैरह। इससे भी पहले अगर देखें तो हम सेट वगैरह, तो कंट्रोल जेड करके पूरा मैं बता देता हूँ एक्चुअली एरर कहाँ था। एक्चुअली हमारा कुछ ऐसा था प्रोग्राम, ठीक है। तो हमने पहला क्या किया, इसके ऊपर कार्ड आइटम लिखने का कोशिश किया ऐसे करके, बट जो हम कार्ड आइटम लिख रहे हैं और यहाँ पे कार्ड आइटम जो रिटर्न कर रहा है ये कुछ इस ये नाम है इसका सेट का, तो ये नाम हम एग्जैक्टली कॉपी करेंगे और इस जगह पे आके हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। फिर भी एरर नहीं हटा है। और उसके बाद लिख रहा है दिस टाइप ऑफ सेट इज नॉट जेनरिक, इट कैन नॉट बी पैरामीटराइज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो एक्चुअली हम करते क्या है, ये वाले पूरा सेट को हम कॉपी करते हैं और इस वाले में हम पूरे को पेस्ट करते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो एरर अभी नहीं किया है और ये मैपिंग वाला सेट आ रहा है, ये हो सकता है मिस्टेक हो, तो ये सेट को हम रिमूव कर दें। अब यहाँ पे सेट पे एरर दिख रहा है। अब जो हम सेट को इंपोर्ट करेंगे या फिर हमारे पास ये एक्चुअली जो दिख रहा है, कंट्रोल वाई पूरा कर लेते हैं ताकि पता चल पाए, ठीक है। तो ये वाला पे प्रॉब्लम है हमारा, कार्ड में कौन सा सेट इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब सेट आ कहाँ से रहा है, तो सेट सेट सेट, तो जावा डॉट यूटिल से सेट को लाना है हमको। और यहाँ पे एग्जैक्टली जो पैकेज जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे वो पैकेज गलत हो रहा था, और जैसे पैकेज सही होगा यूटिल से और ये सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, बेसिकली हम यहाँ से कार्ड को पहले फाइंड किए, यहाँ पे हम फाइंड कार्ड, और फिर अगर कार्ड मिलता है तो कार्ड आईडी से अगर कार्ड मिलता है तो कार्ड्स में जितना भी आइटम होगा तो गेटिंग गेटिंग यहाँ पे हम लोग क्या गेट कर रहे हैं, GTTING गेटिंग कार्ड आइटम हम गेट कर ले रहे हैं और एक आइटम वेरिएबल में रख ले रहे हैं, जो कि कार्ड आइटम में ही जो रहेगा उसी को हम ऑर्डर करेंगे ना, जो कार्ड्स में वैल्यू रहेगा उसी को हमको ऑर्डर प्लेस करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए कार्ड आइटम्स हमको मिल गया, एक ऑर्डर हम क्रिएट कर लेंगे, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट। तो ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम जस्ट लिखेंगे ऑर्डर इक्वल टू, ऑर्डर इक्वल टू नहीं, ऑर्डर रेफरेंस का नाम, उसके बाद इक्वल टू, फिर न्यू ऑर्डर। तो ये हमारा ऑर्डर का ये क्रिएट कर दिए हम लोग। अभी एक्चुअली ऑर्डर क्लास हमको मिल नहीं रहा होगा, तो ऑर्डर क्लास को पता नहीं है इंपोर्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है। तो हम आएंगे ऑर्डर क्लास, एक्चुअली जावा हमारा ई कॉम बैच से आ रहा होगा, तो हम यहाँ इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट ई कॉम डॉट, यहाँ पे जो है कॉम डॉट ई कॉम है, तो हम लिखेंगे कॉम डॉट ई कॉम डॉट मॉडल। मॉडल में ये हमारा ऑर्डर है, तो मॉडल वाला में पैकेज में जितना भी क्लास है उसको हम सारे को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से भी एरर हमारा गायब हो गया होगा, पता नहीं अभी इंपोर्ट होने का सजेस्ट भी नहीं कर रहा है, और इंपोर्ट में क्लिक कर रहे हैं तो इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है, तो मैन्युअली करना पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चीज़ों को जानते हैं तो कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारा जो ऑर्डर आइटम ऑर्डर्स है, इस आइटम ये कार्ड आइटम के मदद से हम इस कार्ड आइटम को हम ऑर्डर आइटम्स में ले जाएंगे। तो उसके लिए हम कैसे ले जाएंगे, तो वो चलिए देखते हैं। तो आपको दिख रहा है हम जो आइटम्स लिखे हैं वो आइटम्स डॉट स्ट्रीम कर लेंगे, स्ट्रीम डॉट, और फिर हम लोग जो मेथड का नाम यूज करेंगे वो मैप डॉट मैप, और हमारा मैप में एक जो हमेशा की तरह एक लैम्डा फंक्शंस जाता था, तो वो लैम्डा फंक्शन हम लोग पहले ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पे पहले लैम्डा फंक्शन से क्रिएट कर लेते हैं ये लैम्डा फंक्शंस, और यहाँ पे कार्ड आइटम नाम से एक लैम्डा फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लिए, ठीक है। हर एक लैम्डा कार्ड आइटम का एक लैम्डा फंक्शन होगा और उसके बाद ऐसे
क्लोज और ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा इंटर यहाँ प्रेस होगा और इसमें हमको कुछ रिटर्न भी करना पड़ता है, तो रिटर्न ऑर्डर आइटम, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो इससे पहले हम इसका कोडिंग कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग आ गए लैम्ब्डा फंक्शंस के अंदर अंदर हैं, हम स्ट्रीम करके मैप करते जाएंगे हर एक को, किसमें ऑर्डर आइटम को, कार्ड आइटम, हर एक कार्ड आइटम मिलेगा, उस दूसरा कार्ड आइटम को मैप कर देंगे हम ऑर्डर आइटम में। तो ऑर्डर आइटम में मैप करने के लिए हम पहले ऑर्डर आइटम का एक हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे जो कि ऑर्डर ऑर्डर आइटम नाम से होगा और इक्वल टू न्यू ऑर्डर आइटम। इस नाम से हम एक ऑर्डर आइटम के नाम से एक ऑर्डर आइटम के नाम से हम एक ऑब्जेक्ट बना लिए जो कि किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर आइटम के नाम से। उसके बाद फिर हमारा ऑर्डर आइटम में जो होगा वो हम कार्ड आइटम में जो होगा वो ऑर्डर आइटम में सेट करते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वही करना है, सेट सेट कार्ड आइटम इनटू ऑर्डर आइटम। तो ये हम सेट करते जाएंगे सारा A to Z। अब ये सेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस हमको गेटर सेटर जो हम बनाए उससे कॉल कर करके सेट करते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमको किस में सेट करना है, ऑर्डर आइटम में। ऑर्डर आइटम में हमको सेट करना है डॉट सेट। अब हम सबसे पहले क्या सेट करेंगे वो देखते हैं, तो सेट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो सेट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमको कहाँ पे मिल रहा होगा, तो ये कार्ड आइटम डॉट गेट प्रोडक्ट में मिल रहा होगा। कार्ड आइटम आइटम ये वाला कार्ड आइटम लिखना है, ना कि इधर का कहीं का कुछ लिख दे तो एकदम पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। कार्ड आइटम डॉट गेट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हम सेट कर दिए फर्स्ट, और दूसरा हम यहाँ पे हम क्या किए, सेट प्रोडक्ट। यहाँ पे हम बताते जाएंगे, सेट प्रोडक्ट इन ऑर्डर आइटम। ऑर्डर आइटम में हम प्रोडक्ट को सेट कर चुके हैं। अब हमारा बारी है सेट करने का, सेट क्वांटिटी हम सेट कर लेंगे, सेट प्रोडक्ट क्वांटिटी इन ऑर्डर आइटम। बहुत स्लो स्लो हम जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं। तो अब हमको ऑर्डर आइटम से ऑर्डर आइटम को हम कॉल करेंगे और सेट क्वांटिटी कॉल कर लेंगे, सेट क्वांटिटी। सेट प्रोडक्ट क्वांटिटी कहीं नहीं लिए हैं क्या, टोटल प्राइस, तो देख लेना होगा। हमारा सेट क्वांटिटी नाम का एक मेथड हमारे पास नहीं है। तो ऑर्डर आइटम में हम जाएंगे और यहाँ पे हमारा नहीं है तो हम क्रिएट कर लेंगे, या फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेट क्वांटिटी या सेट नाम से हमारा ऑर्डर ऑर्डर आइटम में सेट नाम से सेट ऑर्डर आइटम आईडी सेट प्रोडक्ट, ये तीन ही चीज है। हमारा एक फील्ड छूटा हुआ है वहां पे ऑर्डर आइटम में। तो ऑर्डर आइटम में हम आ गए और यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्रोडक्ट क्वांटिटी छूटा हुआ है। ये बहुत भारी मिस्टेक किए हैं हम लोग, जिसका हर्जाना अब हम लोगों को करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर वापस यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे जो कि रहेगा प्राइवेट इंट प्रोडक्ट क्वांटिटी क्वांटिटी हम लिख देंगे QUANTITY। और अब हमें यहाँ पे ये लिखने के साथ ही हमको इसका गेटर सेटर क्रिएट करना होगा और कंस्ट्रक्टर को भी हमको रीनेम करना होगा। पहले हम कंस्ट्रक्टर को आएंगे और सेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, जिसमें से अभी आ रहा होगा प्रोडक्ट क्वांटिटी भी एक फील्ड ये, और साथ ही साथ हमको डेटाबेस को भी शायद पूरा ड्रॉप करना होगा क्योंकि ऑर्डर आइटम एक मॉडल एंटिटी क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स पे आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम गेटर सेटर पे, या फिर एक बार रन करके हम ऐसे ही देखेंगे। अब ऑर्डर आइटम में जो है इसको हम हटा देंगे अभी, और ये कमेंट में पूरा डाल देंगे क्योंकि हमें एरर नहीं चाहिए अभी, ठीक है। पूरा कमेंट में डाल दिए। अब हम करेंगे क्या, इसको रन करेंगे। पहले वर्कबेंच हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑर्डर आइटम्स टेबल में प्रोडक्ट क्वांटिटी भी होना चाहिए, जो कि वहाँ पे अभी मिसिंग होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये किए हुए नहीं थे।
तो प्रोडक्ट क्वांटिटी नहीं है। अब हम अगर रिफ्लेक्ट अगर नहीं होगा यहाँ पे तो हमको डेटाबेस को ड्रॉप्ट करना होगा और फिर से डेटाबेस को क्रिएट करना होगा और फिर से इसको रन करना होगा, तो हम लोग का एरर क्या है वो मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाएंगे। फिर प्रोडक्ट को ऐड करना पड़ेगा, कार्ड को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं तो शायद ऐड कर रहा है जो कि प्रोडक्ट क्वांटिटी, तो उतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम आके सिलेक्ट पे आ गए तो प्रोडक्ट क्वांटिटी भी हमें मिल गया यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, बहुत चीज़ काम से हम लोग बच गए। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे और यहाँ से यहाँ जो कमेंट था उसको अनकमेंट कर लेंगे और हम यहाँ पे क्वांटिटी सेट करने वाले थे। तो ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर आइटम डॉट सेट ऑर्डर क्वांटिटी दिखेगा, उस पे हम क्लिक कर लेंगे और फिर यहाँ पे कार्ड आइटम में क्लिक करने के बाद डॉट गेट प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाएगा, उससे हम लोग क्वांटिटी गेट कर लेंगे। जब हमारे पास क्वांटिटी मिल जाएगा तो फिर अब हम नेक्स्ट क्या सेट, फिर हम यहाँ पे टोटल प्राइस सेट कर लेंगे प्राइस को। तो ऑर्डर आइटम डॉट सेट प्रोडक्ट टोटल प्राइस, तो यहाँ पे कार्ड आइटम डॉट सेट क्वांटिटी नहीं टोटल प्राइस्ड, और प्राइस्ड भी हमारा सेट हो चुका है। प्राइस्ड के बाद जो नेक्स्ट सेट करेंगे हम ऑर्डर सेट कर देंगे। उसके बाद ऑर्डर आइटम ऑर्डर आइटम डॉट सेट ऑर्डर होगा, जो कि यहाँ पे ऑर्डर हम लोग जिन नया क्रिएट किए हैं अभी ये वाला ऑर्डर, उसका कुछ आईडी वगैरह बनेगा, उस आईडी को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है सर। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो सेट करेंगे तो ऑर्डर, अब प्रोडक्ट आईडी भी सेट करना होगा हमको। तो ऑर्डर आइटम से हम प्रोडक्ट आईडी या कार्ड आइटम से हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट आईडी निकालेंगे, या ऑर्डर आइटम से भी हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं फिर कार्ड आइटम निकाल सकते हैं। और इसको सेट नहीं करना, हमको गेट करना और इंट रखना है। उससे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम उससे पहले प्राइस के कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा ऑर्डर प्राइस, जो कि कितना ऑर्डर प्राइस है। और हमको बिलिंग वाला में जो ऑर्डर यहाँ पे हम दिए हैं, यहाँ पे ऑर्डर, ये ऑर्डर अमाउंट जो यहाँ पे दिए हैं हम लोग, ये इसमें सेट करना होगा। ठीक है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ लैम्डा में है, लैम्डा फंक्शंस में हम इस कहाँ गया, यहाँ पे हम लोग लैम्डा फंक्शंस में है। तो हम लोग कोई भी वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे इंट लिख देंगे, अगर कुछ भी a=10 अगर लिख देते तो हमारा यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। अगर अपडेट हो भी रहा है तो यहाँ सिर्फ 10 इंट ये लोकली हो रहा है। और अगर हम इसके बाहर यहाँ पे इंट ए रेफरेंस यहाँ दे देते हैं तो ये अपडेट ले रहा है, बट मेरा केस में तो ले लेना चाहिए। इसीलिए ये अगर नहीं लेता है, एक्चुअली अभी दे रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन एरर ही देगा बाद में। तो अगर हम लैम्डा फंक्शंस के अंदर में होता है, किसी को वैल्यू को हमको अपडेट करना होता है, तो पिछले वाले में भी हम लोग देखे थे कौन सा वेरिएबल या कौन सा एक नया क्लास का यूज किए थे, एटॉमिक रेफरेंस। तो एटॉमिक रेफरेंस का हम एक क्या बना लेंगे, क्लास बना लेंगे, जिसका टाइप हम लिख देंगे, जो क्या होगा, डबल टाइप होगा यहाँ पे। तो इसका टाइप जो हम लिख देते हैं, डबल लिख देते हैं। ठीक है, डबल। और इसमें जो हमारा टाइप इसका जो डबल हो रहा है, उसके बाद टोटल 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 ऑर्डर प्राइस PRIC, टोटल ऑर्डर प्राइस हो जाएगा। उसके बाद Ctrl+Z एटॉमिक प्रेस डबल, और यहाँ पे हमको वैल्यू भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं अगर हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो हमें एरर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ता है, जो कि हम यहाँ डबल का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0.0 कर देंगे। अब ये खत्म हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गेट सेट कर सकते हैं। अगर इसमें हमको चाहिए टोटल प्राइस तो हम सेट नाम का यूज कर सकते हैं। तो यही हम वेरिएबल यूज करेंगे यहाँ पे, और कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डॉट सेट। तो सेट नहीं मिल पा रहा है हमें यहाँ पे,
एक्चुअली हमारा सजेस्ट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा है। अगर हम सेट लिखें तो एरर ही दे रहा है, बट यहाँ सेट कर देंगे। अब हमको यहाँ पे सेट क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है, तो हम निकालेंगे टोटल ऑर्डर प्राइस। टोटल ऑर्डर प्राइस मतलब पहले ऑर्डर प्राइस कितना है इसका, तो यहाँ टोटल लिख दिए क्या, ये टोटल कॉपी गलत किए हैं हम लोग। टोटल ऑर्डर प्राइस पहले कितना है वो देख लेंगे, ठीक है। टोटल ऑर्डर प्राइस डॉट, अब दे रहा है, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक था, इसी वजह से सजेस्ट नहीं कर रहा था ये। तो ये टोटल ऑर्डर प्राइस और ये को हम लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम टोटल ऑर्डर प्राइस को ही पहले गेट कर लेंगे, अगर यहाँ पे कितना ऑर्डर प्राइस है, ठीक है। पहला आइटम के लिए कुछ ऑर्डर प्राइस होगा, फिर दूसरा आइटम जब आएगा तो वही को इनिशियलाइज नहीं कर दे, दूसरा आइटम को ऑर्डर आइटम को गेट करके फिर इस टोटल प्राइस में प्लस करे। मतलब यहाँ पे पहला प्रोडक्ट आएगा तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर गेट कर चुके, सॉरी प्रोडक्ट को यहाँ पे जैसे मान लो हम अगर समझाना चाहें तो मैप हम लोग जब कर रहे हैं तो अगर 5 प्रोडक्ट है और पांचों प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 5555 है, तो पहला मतलब 5 10 15 20 इसी तरह करके प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट में जब आएगा ये बंदा और उस प्रोडक्ट को टोटल प्राइस निकालेगा, उस आइटम को जब हम लोग करेंगे तो आइटम को हम क्या कर रहे हैं इसमें इरिटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पहला आइटम में पहला प्रोडक्ट जो होगा उसका टोटल ऑर्डर प्राइस क्या होगा, 0 होगा, पहले 0 गेट कर लेगा, फिर नेक्स्ट वाला को प्लस करेगा। मीन्स अगर हम बेटर समझाना चाहें तो हम क्या करें, पेंसिल ले लें, तो पेंसिल लेके ही हम समझा पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे, एक सेकंड दे दो, पेंसिल सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला ऑर्डर, यहाँ पे हमारा ऑर्डर आइटम में ये जो है स्ट्रिंग कहाँ गया, ये स्ट्रीम। तो हमारे पास आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स में क्या बहुत सारा ऑर्डर आइटम्स होगा, जैसे कि मोबाइल हो सकता है एक, ठीक है। और दूसरा पेन ले लेते हैं, किसी ने पेन ऑर्डर किया है। तीसरा पेंसिल कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। अब अगर हम इसको, ये किसके अंदर है, सारा आइटम्स के अंदर है ये तीनों। और ये मोबाइल का क्या होगा, प्राइस होगा, ठीक है। तो मान लो मोबाइल का प्राइस 5 रुपया है, पेन का प्राइस 10 रुपया, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, और इसका प्राइस 15 रुपीज है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो टोटल प्राइस जो हम यहाँ इनिशलाइज कर रहे हैं, ये आपका जो डबल में दिख रहा है टोटल प्राइस, अब ये टोटल प्राइस अगर हम नहीं लेते हैं तो क्या होगा, पहले 5 रुपया रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या सेट कर देगा, 5 रुपया पहले टोटल, तो इसमें तुम आपका सेट हो जाएगा कितना, 5 रुपीज सेट हो जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो ये 5 को हटा के 10 को सेट कर देगा, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो हटा के 15 सेट कर देगा। लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए था इसका, और टोटल ऑर्डर आइटम, ये आपका ले रहा है, मोबाइल भी ले रहा है और ये भी ले रहा है और ये भी ले रहा है। तो 5 प्लस 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30 होना चाहिए था। अगर हम ये नहीं लिखें तो ऐसा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम अगर ये लिखें, ये टोटल प्राइस को प्लस कर दें उसके बाद हम प्लस करें, तो पहले ये क्या करेगा, 5 यहाँ पे लिख लेगा, ये 5, फिर आएगा 5 को पहले फैच कर लेगा, गेट कर लेंगे हम लोग 5 को, पहले कितना है, उसके बाद उसमें फिर पेंसिल वाला पेन वाला को गेट करेगा जो कि 10 होगा। तो अब हो चुका होगा यहाँ पे कितना, 15, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर से गेट करेंगे, और ये आपका 15 रहा, 15 में फिर प्लस कर देंगे कितना, पेंसिल वाला को, जो कि 15 है, ऐसे करके। तो अब जो आएगा वो 30 आएगा, ये प्रॉब्लम होगा। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इतना कुछ किए, तो बस बेसिकली यही ऑपरेशन होने वाला है। तो इसीलिए हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, क्या, डॉट डॉट गेट, गेट कर लेंगे, ठीक है। इसका प्राइस गेट करने के बाद हम प्लस करेंगे किसका प्राइस, जो कि कार्ड आइटम का प्राइस होगा, एक कार्ड आइटम में। तो कार्ड आइटम डॉट गेट टोटल प्राइस। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑर्डर आइटम ऑर्डर आइटम ऑर्डर आइटम ऑर्डर आइटम में सेट कर चुके हैं हम। तो ऑर्डर आइटम ऑर्डर आइटम
तो ऐसा कुछ कर रहे होंगे, यहाँ पे हम ऑर्डर आइटम से एक एक प्राइस निकाल रहे होंगे ऑर्डर आइटम। उसके बाद कार्ड आइटम से भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कार्ड आइटम जैसे ऑर्डर आइटम में आएगा और कार्ड आइटम को हम रिलीज कर देंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑर्डर आइटम से ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल प्राइस का वैल्यू आ चुका होगा कि कितना प्राइस होगा हमारे ऑर्डर का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, तो प्रोडक्ट आईडी भी हमको सेट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट आईडी हम सेट कर लेते हैं, और लास्ट है ये। तो यहाँ पे हम इंट प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू, हम यहाँ पे गेट करते जाएंगे प्रोडक्ट आईडी को, तो हमको कहाँ से मिलेगा, ऑर्डर आइटम डॉट गेट, गेट प्रोडक्ट आईडी है क्या, गेट प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट से हम क्या कर लेंगे, गेट प्रोडक्ट आईडी, और हम प्रोडक्ट आईडी को गेट करते जाएंगे। और उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना होगा, फाइनली हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, किसको, अपडेट द प्रोडक्ट क्वांटिटी, सेव द प्रोडक्ट, और हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे, किसको, ऑर्डर आइटम को रिटर्न कर देंगे, और एरर यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे अब एरर आगे जो है उसको भी सॉल्व कर देंगे, डॉट कलेक्शन डॉट कलेक्टर्स 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 डॉट टू सेट, सेट में कन्वर्ट कर देंगे, और ये एरर गॉन। अब यहाँ पे एरर कुछ कुछ दे रहा है, ये क्या एरर देने लगा, द मेथड डबल इज नॉट एप्लीकेबल, चेंज द मेथड। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ का, तो ये डबल है, ये ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बस यही एरर है, कार्ड आईडी यहाँ पे कहाँ से आ गया पता नहीं, ये एरर खत्म हो जाना चाहिए। अब एरर क्या दे रहा है, आर्ग्यूमेंट ये लेगा प्रोडक्ट को सेट करने के लिए कुछ, ने यहाँ मेथड ही गलत कॉल कर लिया है, गेट नहीं, यहाँ पे सेट नहीं, गेट कॉल करना था, गेट टोटल प्राइस कार्ड आइटम से। तो एक और एरर सॉल्व हुआ हमारा, और दूसरा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे इसको इस नाम से ऑर्डर आइटम में कोई मेथड ही नहीं मिल रहा है, तो एक बार यहाँ से फिर देख लेते हैं, डॉट एंड गेट मेथड में टोटल प्राइस डबल। अब ठीक है, हाँ सारा कुछ ठीक है, एरर सॉल्व हो गया। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं एक बार, और ये एरर जो है इसको हम क्या करेंगे, डबल, एक बार इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे एरर था, ध्यान नहीं गया मेरा। तो बेसिकली यहाँ पे न्यू कीवर्ड छूटा हुआ है, दैट्स वाई एरर था। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कर क्या रहे हैं, एक ये क्रिएट कर लिए हैं, और एक ऑर्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। हमको ऑर्डर में वैल्यू भी सेट करना है, कुछ कुछ वैल्यू। तो हम जो कार्ड आइटम से जो वैल्यू निकाल रहे हैं, जितना भी कार्ड आइटम्स में क्या मिलेगा हमको, उसका प्रोडक्ट का डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया कार्ड आइटम ऑर्डर आइटम हम सेट कर ले रहे हैं, तो क्रिएट कर ले रहे हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसमें हम ऑर्डर आइटम में कार्ड से जो गेट कर रहे हैं प्राइस, उस प्राइस को, प्राइस प्रोडक्ट को गेट कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट को हम सेट, सॉरी प्राइस नहीं, पहले हम प्रोडक्ट को सेट कर दे रहे हैं कार्ड आइटम में, वहाँ का प्रोडक्ट। उसके बाद प्रोडक्ट सेट करने के बाद हमको सेट करना है प्रोडक्ट क्वांटिटी, फिर क्वांटिटी भी सेट कर देंगे, प्राइस प्राइस भी सेट कर देंगे। उसके बाद ये ऑर्डर का जो प्राइस है, मतलब टोटल प्राइस जो ऑर्डर में हम दिखाएंगे, उसको गेट कर लेंगे हम यहीं से। तो यहाँ से हम एक वेरिएबल बना लेंगे, जो कि लैम्डा फंक्शंस के अंदर में, अगर हम यहाँ पे इंट इंस्टेंट ऑफ डाइट, अगर हम यहाँ पे इंट लिखते हैं तो देखिए क्या, या डबल लिखते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि वहाँ पे हम जो टोटल प्राइस दिए हैं, तो टीवोल करके हम यहाँ दे देते हैं, इसी चीज को लिखेंगे तो एरर देगा। ठीक है, मतलब लैम्डा फंक्शंस में कुछ भी अपडेट करने के लिए हमको ऑटोमिक रेफरेंस वेरिएबल्स का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो चुका है क्लियरली। और उसके बाद फिर हम यहाँ देखें तो प्रोडक्ट आईडी वगैरह भी सेट कर ले रहे हैं हम, यहाँ पे इन प्रोडक्ट आईडी गेट कर ले रहे हैं, और प्रोडक्ट आईडी जो हमारा रहेगा वो इंट टाइप में ही रहेगा, और इसी के अंदर ही रह जाएगा ये। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट काम जो बच गया है, वो हमारा नेक्स्ट आगे है, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। ये तो रिटर्न ऑर्डर आइटम को हम रिटर्न कर दिए, जिसमें से प्रोडक्ट आईडी भी रहेगा, तो प्रोडक्ट आईडी भी स्पेशली रिटर्न करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आईडी है, कितना प्राइस वगैरह सारा डिटेल्स में। ठीक है, उसके बाद हम
आगे बनाएंगे। तो उसके बाद बेसिकली जो हम प्रोडक्ट वगैरह से ऑर्डर जो क्रिएट किए हैं यहाँ पे, उसमें ऑर्डर में भी वैल्यूज को सेट करना होगा। तो ऑर्डर में हम जो वैल्यू सेट करेंगे, तो ऑर्डर डॉट सेट बिलिंग एड्रेस, जो कि एड्रेस आ रहा होगा इसका, और एड्रेस यहाँ पे कहाँ पे आएगा इसका एड्रेस, तो एड्रेस आ रहा होगा यहाँ पे इसका बिलिंग एड्रेस में आ रहा होगा, जो कि वहाँ पे पैरामीटर में हम लोग एड्रेस ले चुके हैं, जो कि एड्रेस तो कंट्रोल शिफ्ट बिलिंग एड्रेस, जो कि हम रिक्वेस्ट यहाँ पे हम एड्रेस ले रहे थे इसके में, और जो कि ऑर्डर एड्रेस है ये एड्रेस को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ताकि एड्रेस सेट हो जाए, मतलब ऑर्डर में एड्रेस सेट हो जाए, कौन सा एड्रेस में ऑर्डर जाना है। फिर ऑर्डर डॉट सेट बिलिंग एड्रेस कर चुके हैं सेट। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो कर लेते हैं, दूसरा ऑर्डर अमाउंट सेट कर लेंगे, जो कि अमाउंट हमारा होगा ये वाला होगा टोटल, ठीक है, और हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। तो सेट ऑर्डर अमाउंट में अगर देखें तो ये कुछ फिर वैसे ही कुछ एरर दे रहा है, देगा ही। यहाँ पे डॉट गेट एटॉमिक रेफरेंस है ना, तो यहाँ पे डबल आने के लिए गेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऑर्डर डॉट सेट डिलीवरी डेट वगैरह सेट कर लेंगे। तो डिलीवरी डेट हमारा जो आ रहा होगा वो डेट हम सेट कर देंगे, जो कि अभी हम नल ही रखते हैं, या फिर यहाँ पे हम अभी नल ही रखेंगे, क्योंकि डिलीवरी डेट बाद में अपडेट कर देंगे हम लोग, कब अपडेट करना है। और फिर ऑर्डर डॉट सेट बिलिंग अमाउंट हो गया, ऑर्डर अमाउंट हो गया, डिलीवरी डेट हो गया। ऑर्डर आईडी वगैरह भी सेट करना है क्या, ऑर्डर आईडी सेट नहीं करेंगे, ऑर्डर आइटम ऑर्डर स्टेटस सेट कर देंगे यहाँ पे, जो कि क्रिएटेड आइटम ऑर्डर स्टेटस, अभी जस्ट ऑर्डर इसका क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है, तो हम यहाँ क्रिएट लिखेंगे, CREATED, क्रिएटेड, ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। इसको कोशिश करेंगे कैपिटल में लिखने का, तो CREATED क्रिएटेड। उसके बाद पेमेंट स्टेटस लिख देंगे, ऑर्डर डॉट सेट पेमेंट स्टेटस होगा यहाँ पे, जो कि दो पेमेंट स्टेटस है, ऑर्डर स्टेटस है, पेमेंट स्टेटस है। तो ऑर्डर स्टेटस में हम यहाँ पेमेंट स्टेटस में हमारा लिख देंगे हम नॉट पेड, नॉट सब कैपिटल में लिखेंगे हम लोग, नॉट पेड, कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर कब क्रिएट हुआ है वो भी होगा, तो ऑर्डर डॉट सेट ऑर्डर क्रिएटेड डेट भी होगा, शायद कहीं लिए होंगे, हाँ यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर डेट है और क्रिएटेड डेट छूट चुका है, तो कोई बात नहीं, डिलीवर डेट है, ऑर्डर डिलीवर डेट जो कि नल है, ऑर्डर डिलीवर डेट में नल, और ऑर्डर स्टेटस में क्रिएटेड, और सेट यूजर को भी सेट कर देंगे, सेट यूजर किस यूजर का है, जो यूजर को हम ऊपर में गेट किए वही यूजर को सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू बहुत ध्यान से सेट करना होगा। तो पेमेंट स्टेटस, ऑर्डर आइटम तो हम लोग ऊपर ही सेट कर चुके हैं, तो ऑर्डर आइटम्स भी सेट करना होगा, जो कि हमारे पास कहाँ पे आ रहा होगा, ये ऑर्डर आइटम्स हमारे पास आ रहा है। ऑर्डर आइटम्स अगर देखें हम, ऑर्डर आइटम में आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग सेट करेंगे, तो इस एरर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ऑर्डर डॉट सेट आइटम, और आइटम में हमारा ये रहेगा ऑर्डर आइटम, तो ऑर्डर आइटम को हम सेट कर देंगे, ऑर्डर आइटम, बस। फिर भी एरर है हमारे पास यहाँ पास, अब एरर क्या है, क्रिएट कांस्टेंट ऑर्डर आइटम कहीं नहीं मिल रहा है इसको। बेसिकली हम लोग ये ऑर्डर आइटम का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, तो ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक के वजह से भी एरर हो सकता है। अभी भी क्या है, क्रिएट अ लोकल वेरिएबल ऑर्डर आइटम, तो एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है वेरिएबल को, यहाँ पे ये ऑर्डर आइटम इस स्ट्रीम के अंदर बना दिए क्या, अच्छा इसी वजह से नहीं कर पा रहा है ये लोकल फंक्शन।
तो स्ट्रीम करके जो वैल्यू हमको रिटर्न करेगा उसको हम रख लेंगे इसको किसी वेरिएबल्स में, जो कि वेरिएबल्स हमारा होगा वो सेट टाइप में होगा। सेट ऑफ किसका, हम यहाँ पे कहीं पे कर रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से हम लिख लेंगे सेट ऑफ किसका, ऑर्डर आइटम्स का। तो ऑर्डर आइटम का हम ले लेंगे, ऑर्डर आइटम का सेट ले लेंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे ऑर्डर आइटम्स, आइटम्स ITEMS, ऑर्डर आइटम्स। अब यहाँ वाला भी एरर चल जाना चाहिए, नहीं गया। अब इसको एक्सेस कर लेंगे हम लोग, ये वाला ऑर्डर आइटम के पास हमको जो मिल रहा होगा ये हम ऑर्डर में भी सेट कर देंगे। दैट्स इट। अब ये भी एरर सॉल्व हो गया हमारा, और फाइनली अब हमारा ऑर्डर वाला सेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो जो एक हमारा फील्ड वो वाला था क्रिएटेड वाला, वो वाला एक भी कर देंगे उसको भी, जो कि ऑर्डर कब क्रिएट हुआ है। तो उस ऑर्डर में हम अगर जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर में, तो यहाँ पे हमारा एक और फील्ड लेना पड़ेगा जो कि होगा प्राइवेट, जो कि होगा डेट और ऑर्डर क्रिएटेड एट करके ऐसा होगा, ठीक है। तो अब हमको गेटर सेटर भी इसका जनरेट करना होगा और इसका रिमूव करना होगा, यही फील्ड हमको छूट गया था मेरे पास। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, गेटर एंड सेटर क्रिएट कर लेंगे डेट सेट करने के लिए, और कंस्ट्रक्टर कर लेंगे क्रिएट, जो कि यहाँ पे गेटर सेटर हो चुका है। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा हमको कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड का, और ये हम लोग कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लिए। अब हम एक बार वर्क बेंच खोल लेंगे, वर्क बेंच, और यहाँ पे हम देखेंगे फील्ड हमारा मिसिंग, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों अच्छे से देख लेना पड़ेगा हमको, अगर कहीं मिस्टेक होता है तो हम लोग खुद। जहाँ पे ऑर्डर क्रिएटेड डेट भी मेंशन नहीं है कि ऑर्डर कब क्रिएट हुआ है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड्स है जो होना चाहिए। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और वो वाला फील्ड वहाँ पे जाके अपडेट हो जाएगा, और ये हम किए रन, और ये क्वेरी हमारा जनरेट कर दिया। क्वेरी टेबल को अल्टर किया पहले पूरा टेबल को, उसके बाद फिर से टेबल क्रिएट किया और डेट यहाँ पे हम क्रिएट कर दिया। तो अभी हम यहाँ आएंगे और ये स्कीमा को हम रिफ्रेश करेंगे और ये डाल देंगे तो कि ऑर्डर क्रिएटेड एट मिल जाएगा यहाँ पे। तो सर्विस में आएंगे हम यहाँ पे, और एक जो लास्ट हमारा जो बच रहा था ऑर्डर डॉट सेट क्रिएटेड डेट, तो हमारे पास ये वाले मेथड को इंपोर्ट कर लेंगे, और फिर आपको यहाँ पे आज का न्यू डेट हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे डेट, बस बेसिकली। और डेट क्या बोल रहा है यहाँ पे, न्यू डेट एक हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेगा, और अब डेट यहाँ मिलने रहा होगा तो जावा डॉट यूटिल से हम डेट को भी गेट कर लेंगे, और दैट्स इट। हमारा ये ऑर्डर क्रिएटेड वाला प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ऑर्डर हमारा क्रिएट होगा तो उस ऑर्डर को हमारे पास मैप्ड करके चेंज करना होगा रिटर्न में। तो रिटर्न में हम यहाँ पे दिस डॉट मॉडल मैपर भी हम नहीं लिए होंगे, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे ऊपर में और एक मॉडल मैपर ले लेंगे, मॉडल मैपर ले लेंगे, जो कि होगा मैपर एम मॉडल MODEL मॉडल MAPPER, और हम इसको जो रखते हैं वो प्राइवेट रख लेंगे और इसको ऑटो वायर्ड कर देंगे। यहाँ पे आके हम ऑटो वायर्ड, दैट्स इट। हमारा ये कंप्लीट हुआ और ऑटो वायर्ड सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट मॉडल मैपर डॉट मैप, हम ये जो ऑर्डर आइटम्स दिख रहा है हमको, उस ऑर्डर आइटम्स को हम मैप कर देंगे। अच्छा, अब इससे पहले हमको सेव भी करना होगा ना, तो ऑर्डर को इसको सेव करना होगा,
और ऑर्डर आइटम्स को क्लियर करना होगा, तब ये मैप वाला काम करेंगे। तो मैप वाला ये रहने देते अभी कुछ ऐसे ही। और यहाँ पे हमको पहले क्या करना होगा, ऑर्डर को सेट करना होगा। तो ऑर्डर को सेट करने के लिए ऑर्डर रेपोजिटरी भी चाहिए, जो कि हमने ऑर्डर रेपोजिटरी साइट क्रिएट नहीं किया है। तो पहले हम एक ऑर्डर रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। तो रेपोजिटरी में आते हैं और राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके क्लास पे क्रिएट करते हैं ऑर्डर रेपो SITORY ऑर्डर रेपोजिटरी हम लोग क्रिएट कर लिए, जो कि हम यहाँ मेंशन करेंगे। जो कि रेपोजिटरी होता है हमारा इंटरफेस, तो हम लोग क्लास बनाए थे, इसको चेंज कर देंगे इंटरफेस में, जो कि एक्सटेंड कर रहा होगा एक्सटेंड JPA रेपोजिटरी। एक्स एक दूसरा इंटरफेस को एक्सटेंड करेगा, EXTENDS एक्सटेंड JPA रेपोजिटरी, जो कि JPA रेपोजिटरी जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ऑर्डर, जिसमें से ऑर्डर और आईडी जो रहेगा वो इंटीजर इंटीजर्स बस। जिसमें से ऑर्डर हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा होगा तो ऑर्डर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और रेपोजिटरी हमारा तैयार है। इतना इजी है रेपोजिटरीज बनाना हमारा स्प्रिंग बूट में। अगर रेपोजिटरी हमारे पास तैयार है तो यहाँ पे हम पहले ऑर्डर को सेव कर लेंगे। तो दिस डॉट पहले रेपोजिटरी को ऑटो वायर करना होगा। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और एक और रेपोजिटरी हमको लगेगा जो प्राइवेट ORDR ऑर्डर, फिर ऑर्डर रेपोजिटरी, सॉरी ब्रो, ऑर्डर रिक्वेस्ट नॉट ऑर्डर रेपोजिटरी, जो कि ऑर्डर रेपो के नाम से हम क्रिएट करेंगे ऑटो वायर कर देंगे और हमारा ये ऑटो वायर हो जाएगा। काफी लंबा कोड हमने लिख चुका है सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हम आएंगे, जो कार्ड में आइटम होगा उसको क्लियर कर देंगे। कार्ड डॉट गेट आइटम्स डॉट क्लियर हो जाए भाई, तुम्हारा हमको जरूरत नहीं है। तो कार्ड आइटम्स में जो भी होगा वो डिलीट कर देगा। जैसे ऑर्डर प्लेस्ड होगा तो कार्ड आइटम से आइटम्स को हट जाना चाहिए, तो आइटम्स वो हट जाएगा। और उसके बाद फिर हमको इसको सेव भी करना होगा। तो दिस डॉट कार्ड रेपोजिटरी डॉट और हमको क्या कर देंगे सेव, और एंटिटी का नाम पास कर देंगे, जो कि एंटिटी हमारा क्या होगा कार्ड CART कार्ड। और हमने कार्ड में ही सारा कुछ चेंजेस किया। यहाँ पे कार्ड को गेट किया है, कार्ड से आइटम को गेट किया है, ठीक है। और इस आइटम में हमने सब कुछ रख लिया है और इसी आइटम में हमने सारा कुछ सेट किया है। और जैसे ही इसे हम सेव कर देंगे तो सारा कुछ रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगा। अब हमको यहाँ पे कार्ड से ये हमको एक वेरिएबल, नया वेरिएबल में इंस्टॉल्ड करना होगा, जो कि होगा हमारा CART कार्ड और सेव्ड CART सेव्ड कार्ड। और यहाँ पे हम आएंगे SAVED सेव कार्ड CART कार्ड हो जाएगा यहाँ पे। और इस सेव कार्ट में हम क्या करेंगे, इसको हमको चेंज करना है। तो कार्ड CART कार्ड DTO डॉट क्लास, और हमारा ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्ड DTO नहीं मिल पा रहा होगा इसको, तो एक्चुअली ये ऑर्डर DTO टाइप में है। जो सेव कार्ड को किए हैं वो सेव कार्ड हो चुका है, और जो कार्ड को सेव कर लिए वो ऑर्डर DTO टाइप में ले रहा है। तो इसको ऑर्डर DTO को रिटर्न करेंगे, सेव्ड हो जाएगा। तो अब हम जो देखते हैं जो कार्ड में हमारा है, तो इसके लिए हमको कंट्रोलर भी इसका बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सर्विस का मेथड का कोडिंग कंप्लीट हुआ। तो सारा कुछ हम क्रिएट डिलीट कर देंगे और हम यहाँ पे आ जाएंगे कंट्रोलर में, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर कंट्रोलर ORDR ऑर्डर कंट्रोल CONTROLLER ऑर्डर कंट्रोल। और यहाँ पे हम लिख देंगे
रेस्ट कंट्रोलर और फिर यहाँ पे @ रिक्वेस्ट मैपिंग जो कि होगा /order ऑर्डर। इतना हम लोग का बेसिक है कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे हम आएंगे क्रिएट मेथड वाला, क्रिएट ऑर्डर वाला कंट्रोलर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसके लिए प्राइवेट ऑटो वायर करने का जरूरत पड़ेगा। तो प्राइवेट प्राइवेट ऑर्डर, जो कि हमारा क्या था, ऑर्डर सर्विस था ना। तो ऑर्डर सर्विस ई कॉम सर्विस, इसमें ई कॉम पेलोड में था ये। ऑर्डर सर्विस हमारा ई कॉम नहीं, ई कॉम सर्विस में, ठीक है। पेलोड में तो हम लोग डीटी वगैरह रखते हैं, ठीक है। ऑर्डर सर्विस और ऑर्डर SERVIC सर्विस, इसको कर लेंगे हमको लोग @ऑटो वायर्ड। और हम लोग यहाँ पे मेथड बनाएंगे जो कि मॉडिफायर एक्सिस मॉडिफायर होगा पब्लिक, और जो रिटर्न करेगा वो ऑर्डर DTO और क्रिएट। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं क्रिएट ऑर्डर, और इस पैरामीटर में कुछ लेगा और रिटर्न RETURN रिटर्न नल। इतना सा सिंटेक्स है। ऑर्डर DTO इसको मिल नहीं रहा होगा, तो ऑर्डर DTO को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर DTO जब कर रहे हैं तो इसको हमको रिस्पॉन्स एंटिटी में लेना पड़ेगा। तो इसको हम कर लेंगे Ctrl+X और यहाँ पे लिख देंगे रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर T को मिटाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये हट गया एरर। अब इसके पैरामीटराइज में हम क्या लेंगे, तो पैरामीटराइज में हम जो ले रहे हैं वो हम लोग ऑर्डर रिक्वेस्ट नाम का बना चुके हैं। ORDR ऑर्डर रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ORDR ऑर्डर EQ जो कि रिक्वेस्ट बॉडी होगा @REQ रिक्वेस्ट बॉडी में आ रहा होगा। इसको कर लेते हैं रिक्वेस्ट ये थोड़ा सा आगे, और रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। और एक और पैरामीटर हम लोग पास करना होगा जो कि आएगा प्रिंसिपल PRINCIPL, जो P नाम से हमारे पास आएगा। अब इसको हमको भेजना पड़ेगा कहाँ पे, उसका रेपोजिटरी में, जो ऑटो वायर की हैं रेपोजिटरी बोल रहे हैं, ऑर्डर सर्विस में। और क्रिएट ऑर्डर क्रिएट नाम से एक मेथड है, उस मेथड में हम और प्रिंसिपल को P यहाँ पे हम पास कर देंगे, और हमको यहाँ से मिल जाएगा क्या, ऑर्डर DTO मिल जाएगा। तो Ctrl+1 करेंगे, नहीं देगा ये हमको सजेस्ट, Ctrl+1 सजेस्ट नहीं देगा, इसको हम रख लेंगे ऑर्डर DTO ऑर्डर नाम से, जो कि ऑर्डर DTO साइड यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा, या चेंज्ड मेथड बोल रहा है। तो मेथड में क्या चेंज कर दें, P प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ पे हम स्ट्रिंग लिए ना, तो हमको यहाँ पे प्रिंसिपल लेना पड़ेगा, और यहाँ पे डॉट। अच्छा, हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ तक तो यूजर नेम ही रखने देंगे। हम यहीं पे हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, स्ट्रिंग वहाँ भी चेंज कर सकते थे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, यूजर नेम। और हम यहाँ लेंगे P डॉट गेट नेम, और यहाँ पे हम इस यूजर नेम को पास कर देंगे, दैट्स इट। इस वाले P में हम इस यूजर नेम को पास कर देंगे, एरर खत्म, ऑर्डर DTO भी खत्म। अब हम यहाँ पे न्यू में आके न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑर्डर DTO, और यहाँ पे आके, और आपको दिख रहा होगा ऑर्डर ORDER ऑर्डर, और HTTPS स्टेटस डॉट क्रिएटेड वाला मिल जाएगा सिंबल। और इसका हम लोग देंगे @रिक्वेस्ट मैपिंग, जो कि होगा / बस।
अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, टेस्टिंग के लिए ले जाएंगे, जो कि आ जाएंगे हम लोग पोस्टमैन पे। और पोस्टमैन, तो पोस्टमैन में हमें करना क्या होगा वो चीज़ देख लेते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे ऑर्डर रिक्वेस्ट नाम का पेलोड में बनाया है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि पेलोड है और ऑर्डर रिक्वेस्ट है, जो कि ऑर्डर रिक्वेस्ट हम लोग ले रहे हैं। तो हमको एड्रेस देना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो पहला हम करेंगे ये कि यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लेंगे, या फिर हम पहले पोस्टमैन को सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गए पोस्टमैन। अब हम लोग ऑर्डर क्रिएट करने में वाले एपीआई में है, तो हम यहाँ पे आएंगे, एक नया फोल्डर ही क्रिएट कर लेंगे, जो फोल्डर का नाम हम रख देंगे ऑर्डर। और ऑर्डर के रिलेटेड यहाँ पे हमारा क्या होगा, फोल्डर तो क्रिएट नहीं हुआ है ये हमारा ईकॉम में, तो एक्चुअली इसको डिलीट करते हैं या डिलीट कर देते हैं। और हमको इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर। और इस फोल्डर में हम क्या रखेंगे, ऑर्डर वाले रिलेटेड रखेंगे, ऑर्डर। अब इस फोल्डर में हम आएंगे और आपको जो दिख रहा होगा ऐड रिक्वेस्ट, तो क्रिएट ऑर्डर, और हम यहाँ पे पोस्ट मैपिंग वहाँ पे देना चाहिए। हम कौन सा मैपिंग दिए हैं यहाँ पे, ऑर्डर कंट्रोलर में रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं भाई, पोस्ट मैपिंग। तो @ पोस्ट मैपिंग ये हो जाएगा। अब फिर से प्रोग्राम को हमको रन करना होगा, रन कर दिए, पोस्ट मैपिंग हम दे दिए, ठीक है। तो यहाँ हम पोस्ट मैपिंग पे क्लिक कर देंगे, लोकल होस्ट और 91.2 ऑर्डर स्लैश, ये हमारा। फिर बॉडी में ऑथेंटिकेशन में आएंगे और बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाएंगे, जो कि हमारा ये लगा हुआ है। अब फिर अब बॉडी में आएंगे, रो में क्लिक करेंगे और जेसन 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 पे क्लिक करेंगे। जेसन लिखने का फॉर्मेट 2 ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और इतना। उसके बाद फिर हम ऑर्डर रिक्वेस्ट में आएंगे और ये स्ट्रिंग है, इसमें हम अपना एड्रेस डालेंगे ऑर्डर का, जो कि ये होगा कुछ हमारा, हाँ इसका सिंटैक्स है हमारा ऐसा कुछ लिखना, इसी वजह से ये रेड रेड दिख रहा है। ये बेसिकली हट गया। हम रांची, सिंपल कोई भी एड्रेस हम दे रहे, रांची झारखंड, ठीक है। और उसके बाद फिर कार्ड आईडी, तो कार्ड आईडी हमें चाहिए ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, तो हम कार्ड आईडी दे देंगे, जो कि आई थिंक 1 होना चाहिए। और यहाँ पे हम आ जाएंगे, कार्ड आईडी 1, ठीक है। अब फिर कार्ड आईडी मिल गया हमें। अब बस 2 ही चीज हमको यहाँ पे देना है और ऑर्डर हमको क्रिएट मिलेगा। अब इतना करके हम पोस्टमैन से सेंड कर देंगे। अगर हमारा सारा कुछ सही चल रहा होगा तो हो जाएगा। कंसोल पे आएंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड नहीं कर पा रहे हैं, बेड रिक्वेस्ट वगैरह, तो यहाँ बोल रहा है कनेक्शन रिफ्यूज्ड 0.1192। तो कनेक्शन को रिफ्यूज्ड कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारा सर्वर चल रहा है पोर्ट नंबर 9934 में। अब हम अगर रिस्पॉन्स करें तो शायद हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है, बट हमारे पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, नल 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 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हम देख लेंगे। और हमें अगर यहाँ पे ऑर्डर टेबल में आए, ऑर्डर में, तो ऑर्डर क्रिएट नहीं हुआ है हमारा। ऑर्डर आइटम में आए तो ऑर्डर आइटम में भी कुछ नहीं गया है, तो बेसिकली ऑर्डर हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो हो सके इस यूजर का ऑर्डर, इस यूजर हम देख लेते हैं यूजर कितना है। इस यूजर का ऑर्डर में ऑर्डर आया, यूजर आईडी CC1 है, तो यूजर आईडी 1 में तो इसका कार्ड है कोई क्या, तो 1 यूजर आईडी का ही कार्ड है ये। तो जो यूजर हम लॉगिन किए यहाँ पे वो CC है, इसका कार्ड वगैरह भी है, तो इससे तो दिक्कत नहीं है। अब ऑर्डर आईडी वगैरह से क्यों नहीं हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा।
तो वापस से हम आ जाते हैं STS में अपना, और हम यहाँ क्वेरी देखते हैं तो एक कुछ वार्निंग भी मिल रहा है हमें कि सेशन आईडी यूजिंग। तो एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से रीरन कर देते हैं, और रीरन करने के बाद फिर से यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी में हमको यूजर आईडी वगैरह तो सही से मिल रहा है, यहाँ पे यूजर आ जा रहा है, बट ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ऑर्डर आईडी नहीं मिल रहा है, ऑर्डर स्टेटस नहीं मिल रहा, ऑर्डर जीवर, ऑर्डर अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, और ये सब कुछ नहीं आ रहा है, बाकी यहाँ पे कुछ सेट ही नहीं हो रहा है। हेलो व्यूअर्स, एक्चुअली हमारा ये हो रहा था कि नल इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे कार्ड को सेव किया है, ऑर्डर को कहीं सेव्ड ही नहीं किया है। हमने कार्ड को क्लियर कर दिया है और कार्ड को सेव कर दिया है। तो एग्जैक्टली जैसे जैसे हमने कोड किया है ऐसा ही हमारा कोड काम किया है। एग्जैक्टली पहले हमने किया क्या है कि ये वाला कार्ड को हमने क्लियर कर दिया और इस कार्ड को हमने सेव कर दिया। अब आइए अब डेटाबेस में और चेक कीजिए कार्ड आइटम्स में, आपको कार्ड कार्ड आइटम्स में कोई भी आइटम्स नहीं मिलेगा। आगे हम डेटाबेस में, और ये कार्ड आइटम देखिए हमारा एम्प्टी है, इससे पहले हमारा कार्ड आइटम था। नहीं होता है तो पोस्टमैन से फिर एक्चुअली हम चाहते ये हैं कि आप जहाँ भी एरर आए खुद से सॉल्व कर लें, अगर नहीं सॉल्व होता है तो हमें करें। इसीलिए हम कोई भी एरर को एडिट में नहीं हटाते हैं, सारा एरर्स आपको मैं आपके सामने रख के आपके साथ ही सॉल्व करता हूँ। तो जैसे ऐड टू कार्ड में हम आ गए यहाँ पे, और मान लीजिए प्रोटीन है, क्वांटिटी हमको ऐड करना है इस कार्ड में। तो एक्चुअली सर्वर स्टार्ट नहीं है हमारा, तो चलिए सर्वर्स को पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए हमको मेन क्लास में आना पड़ेगा, और हमारा जो मेन क्लास है ये ecom.applications के नाम से मेन क्लास रन हो रहे हैं। तो रन एज पे हम क्लिक करेंगे और रन एज एज स्प्रिंग बोट करके हम अपना प्रोजेक्ट को सर्वर स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट का सर्वर स्टार्ट हो रहा है और हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे वापस से आए, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। रिक्वेस्ट को हमने सेंड किया और अनऑथराइज्ड आ गया, ठीक है। तो हेडर में आएंगे, बेस ऑथ तो यहाँ लगा हुआ है, और एक्चुअली ये जो HTTPS है ऐड टू कार्ड पे आ रहा है, तो अनऑथराइज्ड यहाँ पे आ रहा है। तो ये अनऑथराइज्ड किस वजह से आ रहा है पता नहीं। तो ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर, तो ऐड टू कार्ट, पहले प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना चाहिए हमें, जो कि हो नहीं पा रहा है। हो सके अच्छा CH123 पासवर्ड गलत है इस वजह से है, और उस बार भी पासवर्ड मेरा गलत था। तो प्रोडक्ट नॉट फाउंड, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है हमें इस प्रोडक्ट आईडी से। तो आ जाएंगे प्रोडक्ट टेबल में और हम देख लेंगे प्रोडक्ट 2 है, तो यहाँ पे हम 2 असाइन कर देंगे। अब ऐड करेंगे 10 क्वांटिटी में हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। ऐड हो चुका है। अब हम अगर यहाँ पे आए और एग्जैक्टली हम देखें जहाँ पे हमारा ये सारा को भी क्लोज्ड कर देते हैं और कार्ड आइटम में ऐड, कार्ड आइटम में हमारा कार्ड नंबर 2 और ये ऐड हो चुका है। अब यही पोस्टमैन से हम क्या करेंगे, ऑर्डर को क्रिएट करेंगे तो कार्ड आइटम्स में सारा कुछ रिमूव हो जाएगा। अब हम रिटर्न से कार्ड आइटम में आएंगे और देखेंगे तो कार्ड आइटम क्या आ गया, नल आ गया। एक्चुअली ये कोडिंग के वजह से हो रहा है, ये 2 लाइन का जो कोडिंग हम लोग लिखे हैं लास्ट में, इसके वजह से क्या हो रहा है, कार्ड को क्लियर कर दे रहा है और कार्ड को क्लियर करके सेव कर दे रहा है। तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, इस कोडिंग को हम लोग सुधारेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सुधार पाएंगे हम लोग। तो एक छोटा सा लॉजिक हम लोग यहाँ सोचेंगे और उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो लॉजिक हमारा कुछ ऐसा रहेगा कि मैं सोच रहा हूँ लॉजिक लॉजिक कुछ हमारा रहेगा ऐसा। हम यहाँ पे लगाएंगे इफ, और इफ हम लगा लेंगे और यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, ऑर्डर 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 डॉट
ऑर्डर डॉट अमाउंट, ऑर्डर अमाउंट हम यहाँ निकालेंगे और अगर वो बड़ा रहे 0 से तो मतलब ऑर्डर में कुछ ऑर्डर हो रहा है, और एल्स अगर वो छोटा रहे तो ऑर्डर कुछ कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ से हम एक्सेप्शन को थ्रो कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोडिंग थ्रो वाला, THROW, थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, रिसोर्स RESOURCE, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पे ये लगा देंगे प्लीज प्लीज ऐड कार्ड FIRST फर्स्ट एंड प्लेस ऑर्डर, पहले कार्ड आप में ऐड करें उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने का ट्राई करें। और ये जो हमारा कोडिंग होगा ये हम इसके अंदर रख देंगे। ठीक है, अगर कार्ड अमाउंट हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाता है, ऑर्डर अमाउंट ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो हम कार्ड को क्लियर करेंगे पहले, फिर उस कार्ड को सेव करेंगे, फिर हम यहाँ पे ऑर्डर को भी सेव करेंगे। ठीक है, तो क्लियर करने से पहले हमको ऑर्डर को सेव्ड करना होगा। तो दिस डॉट ऑर्डर रेपोजिटरी डॉट सेव एंटिटी एस, और जिसमें से हमको ऑर्डर सेव करेंगे और तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर अमाउंट भी सेव हो जाएगा। इसको असाइन कर लेंगे सेव्ड से, और हमारे पास सेव्ड में आ गया। इसी सेव्ड को हम किस टाइप में, ऑर्डर टाइप में, और यहाँ से हम सेव्ड करने देंगे सेव, और इस सेव को ऑर्डर DTO में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको सेव को मिल नहीं रहा हुआ, ये हमारा यही बोलेगा सेव जो है ये सेव्ड कैन नॉट बी रिजॉल्व एज वेरिएबल। तो हम इसको करते क्या है, इस पूरे को हम यहाँ से Ctrl+X करते हैं, Ctrl+V करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं सेव, और यहाँ पे सेमीकोलन, और एरर सारा खत्म। अब यहाँ पे सेव्ड कार्ड, इसको सेव करने का जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेव करते हैं, हमको रिटर्न वगैरह कुछ करना है नहीं। तो बस बेसिकली हम इतना करेंगे, अपना प्रोजेक्ट को रीरन करेंगे और टेस्ट करेंगे, तो हम हमारा कार्ड आइटम से सारा प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, और ऑर्डर आइटम में लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आए हम लोग, और अब हमारे पास जो क्रिएट ऑर्डर था जिसमें से कार्ड आईडी, अब हम देख लेंगे कार्ड आईडी हमारा 3-4 हो चुका। तो कार्ड आईडी अभी भी हमारा 1 है, यूजर आईडी भी 1 है, तो यहाँ पे हम आते हैं 1 पे ही पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आ रहा है प्लीज ऐड कार्ड फर्स्ट एंड, मतलब कि ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, एक्सेप्शंस वाला ये वाला। तो कार्ड अमाउंट ऑर्डर डॉट गेट अमाउंट को हम यहाँ पे प्रिंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो SYS सिस आउट, SYS सिस, या ऑर्डर अमाउंट को हम यहाँ पे प्रिंट ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर डॉट ORDR, ऑर्डर डॉट गेट ऑर्डर एड्रेस, क्या क्या लिख रहा है, ऑर्डर डॉट, तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते बेसिकली, नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वहाँ पे है नहीं, जो रिसोर्स वाला बनाया है हम लोग ग्लोबल में वहाँ पे है नहीं, इसी वजह से। तो हम यहाँ पे आएंगे SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन, और यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली ऑर्डर डॉट गेट अमाउंट, और हमारा अमाउंट जो आ रहा होगा 0 ही आ रहा होगा, इस वजह से। इतना करने के बाद हमारा प्रोजेक्ट को रीरन करना होगा, और प्रोजेक्ट हमारा रीरन हो चुका है। अब यहाँ पे आगे हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे, और हम कंसोल पे चेक करेंगे, जो कि ऑर्डर आ रहा है 0.0 एग्जैक्टली
तो हम यहाँ पे चेक करेंगे डेटाबेस में जो आईडी 1 है, कार्ड आईडी 1 है, तो आइटम आईडी यहाँ पे एक्चुअली नहीं है हमारा, ये इरेज कर दिया है। ऑर्डर प्लेस्ड भी नहीं किया है, कार्ड आइटम भी नल हो गया है। फिर से कोडिंग चेक करना होगा हमें। मैप पर तो हमारा ये भी कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे जब एग्जीक्यूट करेगा तो SYSTEM सिस्टम डॉट 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 println। अब हम एक बार टेस्ट करेंगे हेलो, और फिर से इसको हम ये कर देते हैं। तो बेसिकली लॉजिक है, तो लॉजिक को रीरन करना ही पड़ेगा यहाँ पे, और ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं पोस्टमैन पे, और ऐड टू कार्ड हम कर लेते हैं, जो कि प्रोडक्ट आईडी 2 है, और इसको हम कार्ड में ऐड कर लिए हैं 10 क्वांटिटी में। अगर हम कार्ड को गेट करना चाहें तो कार्ड में हमें मिल रहा है यूजर्स का ये सब डिटेल। कार्ड आइटम 3 है लेकिन कार्ड आईडी 1 है। ठीक है, तो सारा टैब्स यहाँ से भी हम क्लोज कर देते हैं और क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और एड्रेस देके। तो हमारा रिस्पॉन्स अभी नहीं जा पा रहा है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली अब कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इट मीन्स ऑर्डर हमारा प्लेस्ड हो रहा होगा। यहाँ पे हम ऑर्डर टेबल में आएंगे और ऑर्डर देखेंगे तो एग्जैक्टली ऑर्डर भी हमारा प्लेस्ड हो रहा है, जो कि 1 है, रांची बिलिंग है और इतना अमाउंट का ऑर्डर है, डिलीवरी नल है, ऑर्डर भी क्रिएटेड है, नॉट पेड है। तो एग्जैक्टली हमारा ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, लेकिन फास्ट फॉरवर्डिंग का एरर आ रहा है, जो कि हमारा कार्ड में भी एग्जैक्टली यही आया था। ठीक है, तो इसको एक हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तो है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं ऑर्डर डीटीओ में, पेलोड, और एक ऑर्डर डीटीओ में आ जाते हैं। ऑर्डर डीटीओ में हमारे पास और एक कार्ड डीटीओ, कार्ड वाला में देखते हैं क्या किए थे हम लोग। कार्ड तो पहले सारा टैब्स क्लोज कर लेते हैं, सारा लॉजिक वगैरह हमारा ठीक काम कर रहा है हमारा। तो आ जाते हैं हम कार्ड डीटीओ, जो कि हमारा कार्ड डीटीओ ये है, कार्ड आइटम डीटीओ। तो जेसन एग्नोर हम यहाँ लगाए थे, इसी तरह से ऑर्डर आइटम डीटीओ में आ जाते हैं, ऑर्डर आइटम डीटीओ, और जिसमें हमारा इसमें लगाए थे कार्ड में। तो इसी तरह हमारे पास जो आ रहा होगा एरर, वो कहाँ कहाँ आ सकता है, प्रोडक्ट में एक आ सकता है, प्रोडक्ट डीटीओ, टोटल प्राइस, ऑर्डर डीटीओ यहाँ पे आने का ज़्यादा चांस है। तो ऑर्डर डीटीओ पे आ सकता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्शन इग्नोर। बस इतना सा हमें ऑर्डर का डिटेल नहीं देगा, बस इसका कुछ सक्सेसफुली काम करेगा। अगर इसमें आ रहा होगा फास्ट फॉरवर्डिंग वाला एरर तो, अदरवाइज देखते हैं फिर। तो हमारा मेन प्रोजेक्ट रन हो गया, तो फिर से हमको कार्ड में ऐड करना होगा, और यही प्रोडक्ट को ऐड करेंगे हम, यही नई क्वांटिटी में, और क्रिएट ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर को क्रिएट कर देंगे। ऑर्डर भी हमारा क्रिएट हो रहा है सक्सेसफुली और रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो हम देखें ऑर्डर आईडी 2 है, ऑर्डर स्टेटस क्रिएटेड है, पेमेंट हमारा नहीं हुआ है, ऑर्डर डिलीवर नल है, ऑर्डर अमाउंट इतना है, ऑर्डर जो रांची का है, ऑर्डर आईडी मतलब ये इतना है। तो ऑर्डर आइटम्स हमको नहीं मिल पा, नहीं ऑर्डर आइटम्स भी मिल रहा है, जो कि ऑर्डर आईडी ये, प्रोडक्ट हमको ये मिल रहा है, कैटेगरीज भी, प्रोडक्ट का कैटेगरीज भी मिल रहा है, टोटल अमाउंट्स भी मिल रहा है। तो एवरीथिंग गोइंग फाइन। तो हमने आज सीख लिया कि ऑर्डर कैसे क्रिएट करें। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है या लग रहा है
तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।